गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो पढ़ना है, हमने चैप्टर 1 पढ़ना है रियल नंबर का, क्लास 10th का। तो बेटा अब रियल नंबर, सबसे पहले हमें इसकी इंट्रो पता होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होती है रियल। देखो रियल नंबर, जो हमारे पास रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये हमारे पास डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला रैशनल नंबर और दूसरा होता है ई रैशनल नंबर। अब हमें पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और ई रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो बेटा, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, मीन्स 1/2 के फॉर्म में हो गया, या फिर पॉइंट के बाद देखो 1/2 जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। टू के टेबल पे 5 पर हमारे पास 10 जाता है, मतलब आफ्टर पॉइंट भी जो पूरी तरह डिडक्ट हो जाता है वो हमारे पास, या फिर जिसका अंडर रूट पूरी तरह सॉल्व होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। और ई रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? ई रैशनल नंबर वो होते हैं बेटा जो आफ्टर पॉइंट भी डिवाइड नहीं होते। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 लगाते हो तो इसको आप क्या है, जितना लंबा लॉन्ग डिवाइड ले जाओ वो आपका सॉल्व नहीं होगा। या फिर अंडर रूट आपका 5 है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अंडर रूट 7 है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये होता है ई रैशनल नंबर। इसके साथ साथ हम रियल नंबर में और क्या पढ़ते हैं? हम रियल नंबर में पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के बाद क्या पढ़ते हैं हम? को प्राइम, मतलब हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो बेटा, प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ टू टेबल्स पर डिवाइड होते हैं, मतलब टू टेबल्स पर आते हैं। टू, अब टू कैसे? मतलब मान लो हमने टू का फैक्टर निकालना है तो ये वन और किस पर आता है? टू पर। मान लो मुझे 13 का फैक्टर निकालना है, ये वन पर आता है और ये 13 पर। दैट्स कॉल, ये हमारा प्राइम नंबर होगा जो टू से। और जो टू से मोर देन टेबल पर आते हैं, जैसे आप फोर को अगर डिवाइड करना चाहते हो, वन के टेबल पे आता है, टू के टेबल पे आता है और फोर के टेबल पे आता है। 16 अगर देखना चाहो तो वन के टेबल पे आता है, टू के टेबल पे आता है, फोर के टेबल पे आता है, एट के टेबल पे आता है, 16 के टेबल पे आता है। मीन्स ये मोर देन टू है, मोर देन टू टेबल्स, मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, मतलब टू फैक्टर ओनली। टू फैक्टर कौन से होते हैं? टू फैक्टर वो होते हैं जो वन एंड इटसेल्फ, मतलब अपने पे और एक पर आते हैं। और ये क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर, मतलब वन, इटसेल्फ एंड अदर टेबल, अदर नंबर। और किस पे आते हैं? अदर नंबर पे आते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? अब हमने रैशनल नंबर इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा भी हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो होता है जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एट एक्स्ट्रा। होल नंबर क्या होता है? हमें होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, इसके बाद सारे नेचुरल नंबर, ये कंटिन्यू चलता रहता है हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हमें, तो इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर के बाद इंटीगर्स क्या होते हैं। इंटीगर्स होते हैं बेटा वो, ये दो तरह के इंटीगर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीगर होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीगर मतलब 1, 2, 3, 4। नेगेटिव इंटीगर मीन्स -1, -2, -3, आपको ग्राफ पे देखने को मिलेगा। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं बेटा। हम बेटा फिर पहले पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, फर्स्ट पार्ट का हम सम करने जा रहे हैं। हम इस सवाल को समझते हैं जिसमें हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। मींस अगर इसके जो फैक्टर आएंगे प्रोडक्ट करेंगे तो सेम ये बन जाए। तो बेटा कैसे होगा? देखो अगर हम 140 का देखते हैं तो 140 का बेटा सबसे पहले हमने जो बचपन में सीखा है, हम पहले इसको एलसीएम कर देखेंगे कि एलसीएम हमने कैसे करना है। सबसे पहले लास्ट में जीरो है, मतलब टू के टेबल पे ये डिवाइड होता है। देन अगेन हम कवर करेंगे, अगेन लास्ट में जीरो है कि टू के टेबल पे ही जाएगा। देन हमने अगेन देखना है कि 35 है, थ्री पे तो आता नहीं, फोर पे तो आता नहीं, मीन्स 5 पर जाएगा। और देन अगेन लास्ट में हमारे पास 7 बच गया, और 7 किस पर जाएगा? अपने आप इट सेल्फ पर। मीन्स अगर मैं 140 का अगर आपको फैक्टर की बात करूं तो 140 का फैक्टर 2, 5 और 7 आ गया। मीन्स अगर बात करूं 2 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, देन 7। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम दोबारा करते हैं, 156 का कवर करते हैं, सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम सेम हमारे पास है, लास्ट में इवन नंबर है, टू के टेबल पे जाएगा। कैसे? टू के टेबल पे 7, 14 आ गया एंड 2 8 जा। देन अगेन लास्ट में इवन नंबर है, हम अगेन इसको टू के टेबल पे देखेंगे, 2 3 द एंड 2 9। अब हमारे पास लास्ट में और नंबर है, हम थ्री के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं तो थ्री पे भी ये गया, और लास्ट 13 हमारे पास गया 1 पे। तो अब अगर हम इसका फैक्टर देखें तो इसका फैक्टर हमारे पास क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। मीन्स अगर मैं बात करूं आपको तो 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, और 13 हमारे पास इसका फैक्टर भी बन गया। अगर हमारे पास इस तरह का कोई सवाल है 3 8 2 5, तो हम इसका फैक्टर भी देखते हैं निकाल कर।
सबसे पहले बेटा घबराने की जरूरत नहीं होती, सबसे छोटे टेबल पर जाना है। जैसे अभी लास्ट में ऑड नंबर है, 2 पे तो ये जाएगा नहीं, 3 पर कवर करके देख लेते हैं। तो 3 के टेबल पे ये डिवाइड होगा 1275 पर। अगर अगेन देखना है, अगेन लास्ट में 5 आ रहा है तो मींस 3 पे ये जा सकता है, 3 के टेबल पे हमने कवर किया तो ये आ गया 425। देन अगेन हम कवर कर कर देखते हैं तो 3 पे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, मींस ये 5 पर डिवाइड होगा और 5 के टेबल पे ये जाएगा 85 पर। देन अगेन कवर कर कर देखते हैं हम, ये किस पे जाएगा, ये हमारा किस पर जा रहा है, 5 के टेबल पे जा रहा है 17 पर। और देन लास्ट ये किसी टेबल पे नहीं आता, मींस इट सेल्फ है तो 17 पर जाएगा। अगर मैं इसका फैक्टर की बात करूं, इस सवाल के फैक्टर की, तो हमारे पास इस सवाल का जो फैक्टर आ गया वो आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन अगेन क्या आ गया मेरे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और देन हमारे पास अगेन किस चीज पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 17। और कवर करना चाहेंगे तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और देन 17। तो हमने इसके फैक्टर देख लिए। अब हम अगले सवालों पे चलते हैं। टू सम बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 5005। अब बेटा देखो लास्ट में हमारे पास क्या है, सेम एज इट हमने उसी सवाल की तरह करना है। लास्ट में हमारे पास 5 है, मींस 5 के टेबल पे ये बड़े आसानी से जा सकता है, 5001 पे ये डिवाइड हो रहा है। देन अब ये 5 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो मुझे पता है 7 के टेबल पे 21 आता है, तो हमने 7 पे कर कर देख लिया, 7 के टेबल पे आ गया 143, ये आपका नंबर भी बन गया बेटा। इसके बाद 11, 11 के टेबल पे ये कब जाता है हमारे पास, 13 पे। और देन लास्ट 13 इटसेल्फ पे आता है, तो 13। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो हमारे पास इसका कौन सा फैक्टर बन गया बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये तो सिंगल टाइम से, तो सिंगल टाइम लिखेंगे। अब बेटा अगर आपके पास लास्ट सवाल जो कि ये टफेस्ट होता है, कई बार बच्चों से नहीं निकलता, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें देखना है ये कौन से टेबल पे आता है। तो सबसे पहले ये 17 के टेबल पे डिवाइड होता है और ये आएगा 437 पे। देन अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 19 पर आएगा, ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा डिवाइड करके टेबल लिखकर। और देन 23 मीन्स अगर मैं इसका भी फैक्टर अगर बनाना चाहूँ तो इसका भी सिंगल फैक्टर बन रहा है 17, 19 एंड 23। तो हमारे पास ये हो गया पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बेटा आपका 1.1 एक्सरसाइज का जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि हमने इससे बचपन में भी पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है कि हम इसका एल एच, ये देखो इस तरह का एक एलसीएम क्रिएट करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इस पे, एलसीएम देखो सबसे पहले लास्ट में इवन नंबर है, जीरो नंबर है, तो हम देखेंगे इसको सबसे स्मॉल टेबल पर डिवाइड करना। मतलब 2 के टेबल पे ही आता है, यस आता है। देन अगेन अगेन प्रोसीजर वही है कि छोटे स्मॉल टेबल से देखना है, 2 के टेबल पे आता है, यस। अगेन देन 2 के टेबल पे आता है, यस। देन अगेन देखो ये किसके टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे। मींस अगर मैं 40 के फैक्टर की बात करूं तो 40 का हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मींस अगर देखा जाए तो 2 की पावर 3 हो गया और देन ये क्या आ गया 5। इसी तरह अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम 126 का देखते हैं। देखो 126 का क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले हम इसका भी फैक्टर निकाल कर देखेंगे। 2 के टेबल पे देखना है ये कब आता है, 2 के टेबल पे ये आता है हमारे पास 6 पर और ये 3 पे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर था। देन अगेन देखो अब लास्ट में ऑड नंबर है, 2 पे तो आएगा नहीं, 3 पे कर कर देख लो, 3 पे आता है ये 2 एंड 1 पे। देन अगेन 3 के टेबल पे 7 पे आता है, देन अगेन 7 के टेबल पे ही आएगा, उससे पहले किसी टेबल पे नहीं आएगा। तो 126 का जो फैक्टर बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देन मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब इस पे पावर नहीं है तो मतलब 1 है और ये 7। तो हमने इसमें फैक्टर बनाना सीखा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं।